आज भगवत गीता की अध्याय 7 का दूसरा श्लोक है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हम्म। क्वेश्चंस आप लोग इसी में है, समझ में आ रहा है। इसमें 7वें अध्याय का दूसरा है, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अभी जैसे चर्चा हुई कि इससे पहले वाले कल वाले श्लोक में था कि पहले तो योग्यता चाहिए इसको जानने की। पूछ भी रहे थे कि योगी कैसे बने, तो ये योग्यता क्या थी? अनन्य प्रेम, आसक्ति रहित, संशय रहित हो, और जो परमात्मा को परायण हो, मतलब उनके तरफ शरणागत हो, वही इसको समझ सकता है। इसको समझना भी अपने आप संभव नहीं हो पाता। जब तक पूरे तरीके से परायण नहीं होंगे तब तक समझना कठिन होता है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, मैं तेरे लिए। इसलिए जीवन में गुरु जरूरत होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। अब कृष्ण कह रहे हैं मैं कहूंगा, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व को कहूंगा। और दो चीज बोल दी, कल भी बताया था। ये जो तत्व है वो क्या है? वो सत्य परमात्मा वही है। और विज्ञान क्या है? ये पूरी जितना भी दुख रहा है प्रकृति। अब इसको जो शास्त्रीय ज्ञान में क्या बोलते हैं, एक होता है परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जो परे है, और अपरोक्ष जो है परे नहीं, अपरोक्ष परे नहीं है। अब परे क्या है? परे ये पूरी प्रकृति हमसे दूर है। इसको हम शास्त्रों के द्वारा जानते हैं। आप लोग पूछ रहे हैं, इसको हम जान सकते हैं, ये विज्ञान है। इसको विज्ञान कल बताया था। ये बाहर है, परे है, हमसे परे है, अलग है। पर ये, और अपरोक्ष क्या है? जो परे नहीं है, दैट। मैं वही हूं, दैट वे परे है, ये तो नजदीक से नजदीक है। आप अपने से दूर कितना जा सकते हैं? ये मैं, जो कैपिटल आई जिसको बोलते हैं, शरीर भी प्रकृति है। इसमें जब मैं बोलते हैं कृष्ण, तो इसमें थोड़ा सा ये हमारा अज्ञान भीतर भर जाता है कि हम शरीर को भी मैं मानने लगते हैं। तत्व वो मैं नहीं है। शरीर भी एक प्रकृति है। ये भी किससे बनी है? इन तीन गुणों से ही बनी है। सत्वरज तम, है ना, तीन गुण। प्रकृति में भी यही तीन है। तो इससे भी मैं परे, ये मुझ परे है, अलग है। जो परे नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान, वो मैं हूं, इसका ज्ञान जो बात बोल रहे हैं, इनको दोनों का इसके लिए बोला, मैं दोनों कहूंगा, ज्ञान और विज्ञान दोनों कहूंगा। तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को बोलूंगा। जो तत्व ज्ञान है वो क्या है? अपरोक्ष, जो दूर नहीं है। इसको विज्ञान, अतः विज्ञान हमसे परे है। पर इसको भी देखिए, हम अपने आप जानने का प्रयत्न करते हैं तो कठिनाई होती। जैसे आज लोहे को यदि सोना बनना है तो उसको क्या करना पड़ता है?
पारस के नजदीक लाना पड़ता है, पारस के नजदीक लाना पड़ता है। अगर किसी लकड़ी को हमें सुगंधित करना है, ये लोग जो बेचते हैं, उसको क्या करना पड़ता है? चंदन के करीब लाना पड़ता है, भले चंदन नहीं होता है। तो फिर वो भी चंदन हो जाती, खुशबू आने लगती है। तो इसको क्या करना है? जो तत्ववेता है, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठी है, उनके करीब जाना, गुरु के करीब। आज कृष्ण के करीब है अर्जुन। जब उनके करीब पहुंचते हैं तब हम इसका अनुभव कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, जाएंगे सब बता भी देंगे आपको, शास्त्रों से हमने पढ़ भी लिया, पर शास्त्रों के बोझ को सर पे उठाएं क्या जरूर। उससे खाली आपके भीतर एक बुद्धि तलक का ज्ञान आ जाता है। भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान विज्ञान, जैसे ही बोला, बुद्धि से जानने का सारा समय का प्रयत्न है। अब इसमें कितना अच्छा करेगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और जानने योग्य शेष नहीं रहता। अभी सबके मन में बहुत कुछ जानना है, अंदर में अभी देखिए जिज्ञासा है, प्रश्न पूछते हैं। पहले संसार के, प्रकृति के बारे में कुछ, बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ सब आप जानने का प्रयत्न करते हैं। पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, फूलों के बारे में जानेंगे, जमीन के बारे में, आकाश के बारे में, जल के बारे में। साइंस है पूरी, पहले उसको जानने का है, फिर यहाँ सब जब गुरु के पास भी आते हैं तो जानने का प्रयत्न क्या होता है, फिर भगवान क्या है, पूर्ण निष्काम क्या है, सब हम बुद्धि से जानने का सारा समय प्रयत्न करते हैं। और शास्त्र पढ़ लिए, चाहे विज्ञान के पढ़े, चाहे ज्ञान के हिसाब से परमात्मा के लिए पढ़े, ये जानकारियां हम भीतर खूब इकट्ठी कर लेते हैं। शास्त्र पढ़े, चारों वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, हमने बहुत जानकारियां बहुत मिल गई, और हम सोचेंगे कि हमने जान लिया, अब तो हम जान गए। पढ़ने के बाद लगता है भगवान को भी जान गए, परमात्मा को भी जान गए, सब चीज जान गए। ये अहंकार हमारे भीतर निर्मित होता है। जितना भी हम जानने का प्रयत्न करते हैं, किसी ने बोला बुद्धि से सारा समय जानने का प्रयत्न है, और ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है। इसमें हम बुद्धि से जितना भी प्रयत्न करेंगे, ये क्या होगा, दूर की चीज पहचानेंगे। और हमें दूर का नहीं जानना है, तत्व को जानना है। और गहराई, और गहराई क्या है कि ये सारा जितना भी है, ये सब उसी का ही एक से अनेक है। वही वो उसको समझा रहे हैं। पर जितना हम शास्त्र पढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर जानकारियां बहुत हो जाती हैं, बहुत तर्क वितर्क हो जाएंगे, शास्त्रार्थ हो जाएंगे, शास्त्र पढ़े। पर हम बार बार बोलते हैं, वो जो भीतर अनुभूति, उस रहस्य को जानना, यही एक कठिन चीज है। श्वेत केतु की बात बताते हैं ना, कि वो जा रहे थे, जब पढ़ने के लिए भेजा था पिता ने उनको, तो कई वर्ष जब वो पढ़ के आए तो सभी कुछ, गुरु तो सभी कुछ बताते हैं, शास्त्र तो सब कुछ जान के जब आ रहा था, तो दूर से चल के आ रहे थे, पिता ने देखा उसको। जब आपके अंदर, आप जब जान लेते हैं ना कुछ, चाहे धन आपके पास हो, चाहे विद्या आपके पास हो, एक आपकी चाल में एक अलग आ जाता है। सेठ लोगों की चाल देखा करिए कैसी होती, डॉक्टर्स की चाल देखा करिए कुछ अलग होती है, टीचर्स की चाल कुछ अलग होती है। हमारे सामने तो होता है, हम अंदाज लगा लेते हैं कि ये इस फील्ड का होगा, है ना, गृहस्थी होंगे तो अलग होंगे। तो चल के जब वो आ रहा था, तो पिता तो बहुत ज्ञानी, बहुत जानने वाले थे, तो देखा उसके चाल में अकड़ आ गई थी, कि मैं अपने ज्ञान का, उसको बहुत अहंकार कि मैं सब जान के आया।
जब पिता के पास आया तो पिता के तो पहले ही समझ में आया। बोला तुम सब पढ़ाए? हाँ, मैं पूरा ज्ञान ले आए। बोला जी, सब ज्ञान ले आया पूरा गुरु से। और जितना ज्यादा मैंने जाना, मुझे मेडल मिले हैं, मुझे बहुत सराहा गया है, मैं सब कुछ जाना क्या गया। तो पिता उसका बहुत ज्ञानी था। उसने कहा तुमने तो सब कुछ तो जाना, पर ऐसा कुछ जाना कि जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाए। कुछ ऐसा जाना कि जिसके जानने के बाद शेष नहीं रह जाए। यार, ये क्या चीज होती है? ये क्या होता है जिसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता? ये तो बड़ा आश्चर्य है। कहते नहीं जानते तो फिर जाओ अपने मास्टर के पास, शिक्षक के पास जाओ, वो बताएंगे तुम्हें। और अंदर में बड़ी वही, मैं तो सोच रहा था मैं सब कुछ जान गया, ये क्या बोल रही, क्या चीज जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं। वो चला गया। बोला तुम वापस क्यों आ गए? बोले मेरे पिता ने बोला कि तुमने मेरे से पूछा सब जान लिया, तो मैंने बोला हाँ। तो कहते उन्होंने यही बोला कि तुमने वो जाना जिसको जानने के बाद कुछ शेष न रह जाए। वो क्या है? आपने मुझे बताया नहीं। कहते तुमने पूछा ही नहीं। तो मैं कहाँ से बताता? तुमने पूछा ही नहीं कि, तो मैं कैसे बताता? बोला अब क्या? कहते उसको जानना है, मैं को जानना, मैं कौन हूं। रमन महर्षि के पास जब भी कोई जाता, वो सबसे पूछते थे हु आर यू, तुम कौन हो। आपने जाना कि हु आर यू? तो नेचुरली जो भी जाता था वो अपना नाम बोलता था, आई एम सो एंड सो। आपका कोई पूछेगा आप कौन है, आप अपना नाम बताएंगे। फिर बोलते इसके बाद भी क्या हो? तो बोलते थे जज है, बैरिस्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और तो जाएंगे बोले हाउस वाइफ है। जो भी उनका पद होता था वो बताते थे, जो पढ़ाई करी थी वो बताते। तो रमन महर्षि कहते थे उसके भी पहले तुम कौन हो? फिर बोलते ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। बोला ये भी तो शरीर है, ये तुम कहाँ हो? उन्होंने बोला तो कहते किसको जानना है? कहते वो जानना है इस मैं को। जिसने स्वयं को जाना, उसके बाद फिर कुछ जानने को शेष नहीं रहता। फिर कोई शेष नहीं रहता। स्वयं को जानना। हम बोलते हैं आत्म अध्ययन, कल पूछ रही थी, क्वेश्चन उनका रह गया। ये आत्म अध्ययन, स्वयं को जानने का अध्ययन, कभी आपने बैठ के किया? शास्त्रों का जरूर कर लिया होगा, संसार के सारे विज्ञान का अध्ययन कर लिया, बहुत बड़े बड़े सब पढ़ लिए, पर स्वयं को नहीं जाना। ये जो स्वयं को जानना है, उसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। भीतर फिर स्थिरता आ जाती है, चित्त शांत हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं। बोले उसको कैसे जाने? हाँ, प्रश्न उठ रहा था, है ना? हाँ, इसको कैसे जाने, यही मुश्किल है। जानना, ये एक बहुत, इसको दादाजी भी बोलते थे गुझारत है, रहस्य है, मिस्ट्री, मिस्ट्री। इसको जाना नहीं जा सकता। आप जितना जानने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर प्रश्न पर प्रश्न उठते चले जाएंगे। यह रहस्य है, तो बैठते हैं, फिर ये क्या हुआ, फिर क्या हुआ। हाँ, बड़ा लंबे से रहस्य। उस रहस्य को क्या है, हम बुद्धि के साथ जानना चाहेंगे, तो बुद्धि भी तो शरीर का हिस्सा, उसको कैसे जान सकते हैं? और हर व्यक्ति बुद्धि से जानना चाहता है।
और वही बुद्धि क्या रहती है, अहंकार ले आई थी श्वेत केतु के अंदर, उलझ गया था वो। तो क्या बोला, कहते इसको ऐसे नहीं जान सकते, इसको ऐसे नहीं जान सकते। बोले फिर, कहते इसमें डूबना पड़ जाता है, इसमें डूब जाना है। इसी को ही कृष्ण ने अनन्य प्रेम का, प्रेम में हम डूब गए। कौन पीड़ा का एहसास कर रहा है, बोल रहे बड़ा दर्द होता है प्रेम में, कौन दर्द को महसूस कर रहा है, वो भी नहीं रह जाए। जब रहने वाला नहीं है उनको तो रहस्य कौन बताएगा? हुँ? और कौन जानेगा, कौन जानेगा? यही एक बुझा रहस्य है जिसको कहा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। बुद्ध के शिष्य थे आनंद, वो सारा समय साथ रहता था, उनके साथ सारा समय चलता था, बैठता था। और जब चले तो अंदर में उसके प्रश्न तो उठते फिरते रहते थे। एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे, पूरा प्रकृति पूरी बढ़िया थी, खुला हुआ आसमान था। बोले अब तो उम्र हो रही है आपकी भी हमारी भी, आपके साथ मैं इतने दिन से हूँ, आप हमें बता सकते हैं, आपने हमें जो भी कुछ बताना था सब कुछ बता दिया, कुछ शेष तो नहीं रह गया कुछ। देखिए गुरुओं से भी सबके अंदर लगता है कि हम पूरा ले लें। वो अच्छा शिष्य था वो, जो पूरा चाहता था सब कुछ ले लें जो उनके पास है ज्ञान। तो बुद्ध तो कहाँ ऊंची स्थिति में थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, बोला मैं तो खुली मुट्ठी हूँ, मैं खुली मुट्ठी हूँ। इसमें कुछ भी छुपाने रखने वाली चीज नहीं है। मुट्ठी में तो बंद छुपा के रखते हैं ना, बंद नहीं बताएंगे। बचपन में बोलते थे क्या है मेरे, हमारी मुट्ठी में क्या है, हमारी मुट्ठी में क्या है, तो छुपाता है। जब खुली मुट्ठी माने कुछ भी छुपाने वाला नहीं। इसका मतलब कहते मैंने सब कुछ दे दिया, पर मैंने सब कुछ जना दिया, पर तुमने जाना ये तुम्हारे ऊपर है। गुरु सब कुछ दे देता है, पर हमने जाना माने रियलाइज करने वाली चीज। गॉड रियलाइजेशन है, तत्व को अनुभव किया जा सकता, बताया नहीं जाता। इसका कहते हैं ना गूंगे का गुड़ है। इसलिए बोले जो कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। जब गुम हो गया तो फिर क्या जाने, कौन किसको जानेगा? जानने योग्य खाली वही है, स्वयं को जानना, इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, गुम होया जाता है। गुम हो, उसने बोला, इसलिए बुद्ध ने बोला तुमने जाना ये तुम जान, मैंने जना दिया, मैंने बता दिया। बताया जा सकता है पर अनुभव हमें खुद करना है। और अनुभव क्या है, गुम हो गए जब डूबे। अब डुबकी लगाते हैं तो क्या होता है, आपकी थोड़ी देर की क्षण की होती है डुबकी, बहुत कुंभ में नहाए सब लोग, कभी आपने उसका अनुभव किया? कभी बैठे तो शून्य अवस्था आती है बढ़िया, हम अनुभव नहीं करते। उस कोई शेष नहीं रह जाए, मैं भी न रह जाऊं, जानना। पर मनुष्य इसमें बाद में आते ही उलझ जाएगा, मैं भी नहीं रहूं। इसीलिए क्वेश्चन पूछ रही थी, मृत्यु से घबराते हैं सब, ये डाई बिफोर यू डाई है, यही है डूब जाना। डूब जाने में तो पाने क्या है, डूबने में क्या होता है, खत्म। ये डूब जाना, वो बोलता था ना सारा समय संत, चलता रहता था, जन्म होता था, डूब मरो डूब मरो डूब मरो। नहीं, संतों कहते पार हो जाओ, ये उल्टा है, संत बोल रहा है कि डूब मरो। ये कैसा संत है, ये तो श्राप की तरह हो गया, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए। कितना अच्छा बोला, कहता आगे भी तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, डूब मरो जोर से बोल रहा था, आगे की लाइन धीरे थी। बोले कहाँ डूब मरो,
प्रेम के दरिया में डूब मरो। अभी मरे नहीं हैं, डूबे खाली अधूरे बैठे हैं। ये डूब मर गया ना, मैं का भाव हो जाएगा, फिर जानना शेष नहीं रह जाएगा। फिर ये प्रकृति, ये सारी चीजें, अब इसको जाने, अब इसको जाने, सारा समय अहंकार जानने के पीछे पड़ा रहता है, जानने के पीछे रहता है। फिर इसको जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, फिर जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। आपके अंदर से सारे प्रश्न गायब हो गया, पूछ खत्म हो गई। बोला था ना, उसको बोला था आप बुद्ध का ही है, तो बोला रामकृष्ण का, उसके साथ समय रहता था वो। उन्होंने बोला तो बोला तेरी पूछ खत्म हो गई, तेरी पूछ खत्म हो गया। तो बोले क्या मैं जानवर हूँ क्या? जानवर को पूछ होती है? मेरी पूछ कौन सी थी जो मेरी खत्म हो गई? उन्होंने कितना अच्छा बोला था। बोला ये नहीं बोला था, जो मेंढक का बच्चा होता है ना, उसके पूछ नहीं होती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी पूछ आ जाती है पीछे से थोड़ी सी। तो उसको बोलते हैं, कहते हैं क्या होता है, जब बड़ा हो गया, समझ आ गई, समझ आ गई, बड़ा होना होता है, फिर क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, पूछ खत्म। जान लिया, फिर क्या जानना शेष रह गया? जिसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। सारे क्वेश्चन माने बोलते हैं रोज ज्ञान की मैच्योरिटी लाइए आप भीतर। और ज्ञान की ये नहीं कि शास्त्र वाला है शब्दों को और को जाना, आपने बहुत जाना। ज्ञान की मैच्योरिटी होती है जब हम उसको अनुभव में ला सके अपने, तभी। जैसे संसार में सब मिला हुआ है ना, जैसे बोला ना, पुरुष और प्रकृति मिले हुए हैं। अब तत्व है और वो सब मिला हुआ है। पर आपने देखा है घरों में दो चीज होती है, एक छलनी होती है और एक सूप होता है। हम्म? छलनी क्या करती है? छलनी क्या करती है? हम्म? क्या छानती है? हाँ? आटा छन गया, ऊपर क्या रह जाता है? जो बेकार होता है ना, वो उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो छलनी का काम क्या होता है? जो बेकार अच्छी चीज होती है उसको निकाल देती है, बाकी कूड़े को रखे रहती है। और सूप क्या करता है? हाँ, सबको पता है। कबीरदास जी क्या बोले, सार सार को गही रहे, थोथा दे। तो संसार में जो व्यक्ति है, वो क्या होता है, संसार के ज्ञान को पकड़ने की कोशिश, वो छलनी की तरह है, छान देते हैं। ये सब बेकार, इसको जान के करोगे क्या? विवेकानंद ने सारी डिग्रियां पानी में डाल दी। विज्ञान को, संसार को जाना मैंने, मैं इसको यार, दुनिया की सारी चीजों को, बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब जान लोगे, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे चरक संहिता पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, जाना, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? बहुत जानकारियां ले ली, बड़े हम उसको जानते हैं, हम उस नेता को जानते हैं, हम इसको जानते हैं, जान लिया तो क्या हुआ? तब जानने से क्या हुआ? कूड़ा भरा है, छलनी। जान लिया बहुत बड़ा है। अब वरना क्या है, सूप, सार सार को गहे लहे, थोथा दई उड़ाए। ये सारा संसार क्या है कुछ फाइल्स में, सार सार। आप देखिए, एक अवश्य समय आता है कि रिश्ते नाते बनाए वो भी बेकार लगते हैं, सब बने, सब छूट गए। धन बनाया, एक समय के बाद हम बोलते हैं पैसा भी मुंह चुराएगा, क्या करें? शरीर भी अपना जो बहुत अच्छा है, वे भी व्यर्थ लगने लगता है, बाद में बोलते हैं उठा लो भगवान। संसार है ये, सार सार को गही लहे, थोथा दई उड़ाए। इस संसार के सब बाकी तत्व को ही जानना, ये सार को हम ग्रहण कर लें। सार सार को गही लहे, थोथा दे। और बहुत देखा आपने कितने अच्छा होता है, जो गांव के लोग होते हैं ना, कभी गांव में जाइए,
तो उनके यहाँ क्या होता है, छलनी तो नहीं दिखती है, वो अंदर स्टोर में कहीं पड़ी होगी रसोई में। पर सूप को क्या करते हैं, बाहर सजा के रखते हैं। नहीं, लोग आजकल मॉडर्न एक के घर में गए, उन्होंने भी सजा दिया था, वो गांव का फैशन कर दिया। आप भी ऐसे ही सज जाओगे जब आपने उस तत्व को ग्रहण कर लिया। छलनी नहीं दिखेगी बाहर कहीं, और वो बिल्कुल वरांडे या आंगन में सजे रहते थे। गांव की चीज बता रहे हैं। आजकल तो किसी को सूप छलना भी नहीं आएगा। सूप से बोलो छानो जरा, तो हमको नहीं आएगा। लड़कियों को एक को बोला जरा सा कर, तो कहती कैसे चलाएं इसको। तो ये गुरु से ही सीखना पड़ता है, फिर कुछ शेष नहीं रहता है, जानने योग्य आपका संसार में भी बड़ा नाम हो जाता है। पर हम बोल रहे हैं जानने की योग्यता भी हो। कृष्ण कह रहे हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। ये देखिए, गुरु की करुणा होती है, भगवान की करुणा है। वो देख रहा है नहीं है, तो मैं सब बताऊंगा तुम्हें। ये भगवान की करुणा है जो बताने के लिए तत्पर बैठे हैं। हम तो कहते हैं तो खाली बन, तो अर्जुन खाली उनके करीब आया है, उनके करीब आया है। पूरी पूरी तरीके से पूरी जिज्ञासा भी नहीं थी, पहले तो जिज्ञासु बनाया, फिर भगवान तत्पर है कि हम इनको, तेरे को मैं सब बताऊंगा, विज्ञान सहित तत्व को संपूर्णता से कहूंगा। अब पूरा इसके अब सब आएगा जब वो बताने लगे, कहते ऐसे तो समझ में नहीं आता है। तो ये बोला ना, विज्ञान भी बोला ना, विज्ञान सहित, विज्ञान क्या है, ये प्रकृति। और प्रकृति कैसे है, एक से अनेक हुई है। बोले ना उनके अंदर में हुआ कि मैं एक से अनेक बन जाऊं। ये सारा पसारा जो प्रकृति का क्या है ही ब्रह्म, और कुछ नहीं है। तो इसको क्या बोला, ये क्या है, विस्तृत रूप परमात्मा का, एक से अनेक हुआ। इसको उन्होंने गीता में बोला विराट स्वरूप। उन्होंने बोला जब तू ऐसे नहीं समझ पा रहा है, चल मैं तेरे को दिखाता हूं। करुणा देखिए भगवान की कितनी होती है। नहीं समझ पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुमको दिखा के, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, ये ए फॉर एप्पल, एप्पल दिखाएंगे, बॉल दिखाएंगे, बी फॉर, समझाते हैं। तो बोला तू नहीं समझ पा रहा है, तो मैं तेरे को दिखा रहा हूं। मैं तुम्हें चक्षु देख रहा हूं, दिव्य नेत्र उनको दिए। सबके ऊपर मेहरबान नहीं होते, उनको उन्होंने दिव्य नेत्र दिए। दिव्य नेत्रों से ही समझ में आएगा ये भी बात। ये ज्ञान के चक्षु जब हमारे खुलेंगे, तब हमें ये तत्व को समझ पाएंगे। रहस्य का उद्घाटन ऐसे नहीं, साधारण आंखों से, बुद्धि से नहीं समझ सकते। बोला मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, इससे तू देख। और उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। और कमाल की चीजें देखिए, अर्जुन तो घबरा गया। विराट रूप देख के, सब में मैं ही हूँ, सब में भगवान दिख रहे हैं, पेड़ों में, चीजों में, जहां देख रहे हैं, जड़ चाहे चेतन में अर्जुन मैं ही हूँ। कहते वो तो घबरा गया, आंख बंद कर ली, बोले अपना चक्षु लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अभी बोला इसके लिए तत्पर भी होना जरूरी है। श्वेत केतु के गुरु ने बोला ना कि तूने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। खाली पूछने तक नहीं, पर तत्परता भी चाहिए, हम उसको ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए दादाजी बोलते थे जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में आता है, तो ये भी हमारे भीतर ये जाएंगे। अर्जुन अभी नहीं समझ पाया, अभी समझेगा बाद में। बोला बंद करिए। गुरु देने को तैयार है, हम लेने को तैयार है कि नहीं है। तो बता रहे मैं तुमको विज्ञान से ही बताऊंगा। फिर वो जाए ना, फिर तो शांति हो जाती, खत्म हो जाती, इतने अध्याय और बनते ही नहीं। ये बोल रहे हैं
कैसे जाने, रहस्य है। इस रहस्य को कितना भी प्रयत्न करिए, खोलते रहिए, खोलते रहिए, खुलता नहीं है। बुझारत, गुत्थी होती ना, उलझती नहीं है। लगे रहो। निष्काम पूछ रही है ना। निष्काम का अर्थ होता है बिना इच्छा के। ये जो एक हम कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, जब सत्संग करके आएंगे, ये निष्काम करने जा रहे हैं। ये माइंड से हटा दो, ये शब्द बिल्कुल विपरीत है निष्काम शब्द के। सत्संग करना निष्कामता नहीं है। आपका सत्संग करने में भी निष्कामता का, निष्कामता का मतलब होता है बिना इच्छा के। निष्काम, निष् माने जिसमें कोई हमारी फल की कामना नहीं हो। मनुष्य संसार में जो भी कार्य करता है, उसके पीछे कुछ न कुछ फल की चाहना जरूर होती है। बच्चा ही कहता है ये काम करेंगे तो ये मिलेगा, नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं तो नौकरी मिलेगी, बिजनेस करेंगे तो धन मिलेगा। आप कुछ भी करते हैं, क्यों? किसी न किसी फल की चाहना से करते हैं। अब सत्संग सुनाने जा रहे हैं, अब ढूंढ रहे कि हमारा निष्काम हो रहा है, निष्काम हो रहा है। हम बोलते सही में निष्काम है आपका। वहां पे गीता भगवान ने खास बहुत एक शब्द बोला था। बोले आप सत्संग सुनाने जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है? सत्संग सुनाने जाते हैं अच्छा लगता है? बताओ। बोली हाँ। हम वहां गए सुनाने। बोला गया है तो क्यों कर रहे हैं? आज ठीक है बोला है, पर आप जहां जिसको सुनाने भी जा रहे हैं, कल को वो आपका अपमान कर दे, हमें नहीं सुनना है, या आप ऐसा अच्छा नहीं बोलते हैं, गलत बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, फिर आप जाओगे? फिर आप जाओगे? वहां आपका अपमान हो, आप जाओगे? कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म में चाहना होती। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लोग मुझे अच्छा जाने, मेरी प्रशंसा हो। आज प्रशंसा नहीं होगी, आप नहीं जाओगे। ये फल की चाहना हो गई। वो फल की चाहना हो गई, खाली हम सत्संग सुनाने जा रहे हैं, आप फल की चाहना से जा रहे हो। दादाजी ने बोला सुनाओ, वो क्या है? वो भी हम अपने लिए, कि हमारा रिवीजन हो रहा है। आपको यदि बोला जा रहा है कि आपका आपका रिवीजन होगा आपका, और सब जगह वृत्ति नहीं जाएगी, ज्ञान में रहेगी। पर अपने हमें यह सूक्ष्म में गहराई में जाना है कि हमारा अंदर कोई चाहना ना हो। अपमान हो तब भी हम जाएं, तारीफ की भी चाहना नहीं, किसी वस्तु की चाहना नहीं। दादाजी बोलते थे जाओ, लिया ना पैसा, लिया ना पाई, पिया ना किसके घर का पानी। बोलते थे कहीं जाओ, अगर सत्संग है ना, जैसे ज्ञान आपकी लड़की है, आप ही से उत्पन्न हुई है, तो जैसे वो होता है, जैसे हम किसी को दे रहे हैं तो वो हमारा क्या हुआ, दामाद हुआ है ना, लड़की, समझा ना? तो उसके घर का पानी भी नहीं पीते, है ना? ये हमारे हिंदुओं की एक नियम है। तो कहते हैं ऐसे ही आप जब किसी को ज्ञान सुनाने जाएं, बताने जा रहे हैं कोई, तो वो समझिए, वो ग्रहण कर रहा है तो धन्यवाद दीजिए, और फिर वहां से कुछ भी चाहना वापसी की नहीं होनी चाहिए। और दे के ही आते हैं, जाते हैं तो, है ना? तो ये क्या हुआ? देने का भाव हो, लेने का भाव नहीं, तो निष्काम है। प्रशंसा की भी चाहना नहीं हो। और और बोला गीता भगवान ने तो, आप वहां गए, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा। एक ने बोला हाँ बहुत, वो बहुत खुश हुई ना, तो बहुत अच्छा लगा, उन्हें भजन सुनाया और शांत हो गई, बहुत अच्छा लगा। कहते ये अच्छा लगा ऐसा ही हुआ जैसे आप किसी घूमने चले गए, पिक्चर चले गए, देख के आए, बहुत अच्छा लगा। तो वो निष्काम कहाँ हुआ? अच्छा तो लगा ना, गहराई में। निष्काम सत्संग करने को निष्काम नहीं है। और दूसरा, निष्काम जब होता है, जब मैं का भाव नहीं होगा, तो आपको आपके किसी कर्म का पता ही नहीं चलेगा। फिर अच्छा बुरा, प्रशंसा निंदा का कोई एहसास नहीं होगा।
फल की चाहना नहीं। दादाजी तो बोलते थे, कोई बोलता था आप भी तो सत्संग सुनाते हैं, आप भी तो निष्काम करते हैं। कहते मैं नहीं सुनाता हूँ। बोले क्या, आप सुना रहे हैं? आपने सुनाया नहीं, हम देख रहे हैं, आप हम लोग को सुना रहे हैं। प्रश्न तो सब बोल। तो बोले हम तुमको थोड़ी ना सुना रहे हैं, हम अपने को सुना रहे हैं। ये उसी समय आंसर आया। आप सुना हुआ मत बोल दीजिएगा। वास्तव में ऐसे हो कि हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, हम अपनी वृत्तियों को समेट रहे हैं, हम अपने उद्धार के लिए जा रहे हैं। मन बहुत ज्यादा है। फिर उसमें अधिकार भावना आती है, किसी को सुनाइए, अब मेरा है, ये किसी और की तरफ देखे भी नहीं, कहीं और जाए भी नहीं। पॉजिटिवनेस आ जाती है, एकदम फल की चाहना हो गई, आप सुनाइए। ज्ञान नहीं रहा, निष्काम नहीं हुआ। धीरे से हम छोड़ दिया, भूल भी गए, कुछ हुआ भी था क्या। आपको तो याद रहेगा, मैंने इसको सुनाया था, मैंने इसको बताया था। फिर देखिए सब इसीलिए बहुत झंझट होते हैं। इतने सारे संप्रदाय बन गए, इतने सारे वो बन गए, कहीं दूसरे वो बोलते नाम दे रहे हैं, बताना भी नहीं किसी को। अपना अधिकार भावना, पर अपनी चीज बना लेते हैं। जैसे अपनी, जैसे हमारा धन हमारी कुर्सी, वैसे हमारा शिष्य हमारा ये, हमने इसको ज्ञान सुनाया। बहुत साबुन की सीढ़ी है। निष्काम इसीलिए बोला जहाँ इतने देश मात्र भी की इच्छा न हो। आपको पीड़ा तो नहीं होगी। और जैसे धन हमारा चला जाएगा, आपको पीड़ा होगी। आपका आपने सुना के आया, वो कहीं और किसी का सुनने लगा, या आपके पास नहीं आ रहा है, आपको पीड़ा होगी। इसके साथ हमने मेहनत करी, मेहनत करी माने फल की चाहना थी, पता ही नहीं चला मेहनत हुई भी क्या। आप अपने को खिलाना खिलाते हैं तो पता चलता है क्या। निष्काम ऐसे ही है जैसे हम दूसरे के साथ अपने को ही कर रहे हैं। निष्काम पता भी नहीं चले। जैसे हमारे को दर्द होता है, हम अपने आप को कहीं करते दबा देते हैं। सर में दर्द हुआ तो ये दबाया, तो हम बोलेंगे, किसी और को बोलेंगे कहाँ से पैर दबाया या सिर दबाया, हमने इसका सिर दबाया। निष्काम जैसे हम अपने को कर रहे हैं, स्वयं का भाव। फिर फल की चाहना क्या होगा, अपने को दबाएंगे तो फल की चाहना होगी। मतलब अगर खुद के रिवीजन के लिए तो और भी तो तरीके हैं, फिर रिवीजन अपना रिवीजन करने का, अपने साथ बैठते अपना स्वाध्याय करते, लिखते पढ़ते, तो उसमें वृत्ति को भटकने के चांसेस होते हैं। हम अपना बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, स्वाध्याय अपना बैठ के हम अध्ययन कर रहे हैं, पर फिर भी वृत्तियां हमारी भटकती हैं। इसको हमें सारा समय, आप वो अध्ययन भी करिए और संग भी करिए, हमेशा इन्वायरमेंट भी देना पड़ता है, बाहर का भी। हम कहीं भी उठ बैठ रहे हैं तो हमारे मुख से केवल हरि चर्चा हो, तेरा ही सिमरन और तेरा ही ध्यान हो। ये सिमरन के लिए है और किसके लिए नहीं। सर तरीके के सिमरन, और उसमें हम अपना आपा भूल जाएं, है माध्यम है। आपका क्वेश्चन हल हुआ? और किसका था? हम्म सामने वाला को धीरज, जैसे कोई काम आपने बोला ना इतना करता, लेकिन सामने वाला कहते हैं तुम्हारा धीरज नहीं है, धीरज नहीं है, उस जगह में मन को लगता है कि धीरज भी नहीं किस बात में धीरज नहीं है? कीना है, आपको लगता है कि दे दो, बाद में भूल जाते हैं, इसमें लगता है कि फिर बोल दे इसमें धीरज नहीं है, उस समय हमें लगता है कि आपको नहीं लगता है तो ठीक है, आपके अंदर हलचल नहीं है, आप धीरज में हो। हमें दूसरे से क्या मतलब है? आपकी यदि हलचल उसको दिख रही है तो बात अलग है। आपके अंदर की अधीरता अगर दूसरे को दिख रही तो अंदर में चेक करिए कि हमारे कैसे हम धीरज बनिए। हम्म? किससे परहेज करना है? गुरु से ना परहेज कर लीजिएगा। हैं? हाँ? चिराग